बहुत साल पहले ग्रीस देश में एक राजा था। वह समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर किले में रहा करता था। उस तरफ जो नौकाएं, जहाज वगैरह आते, उनको वह लुटता, खूब धन इकट्ठा करता। यह राजा बड़ा चालाक था। इस तरह धन जमा करके वह एक बड़ा महल बनवाना चाहता था और अपने को एक बड़ा राजा समझना चाहता था। इस ग्रीक राजा के पास बहुत सी गायें थीं। उसकी ये ही संपत्ति थी। परंतु धीरे धीरे एक एक करके गायें गायब होने लगीं। अब नौकरों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, महाराज, इस पहाड़ की दूसरी तरफ कोई जादूगर है। वह जादू मंत्र जानता है। वही गायों को ले जा रहा है। यह हमारा संदेह है। आप कृपया जरूर पूछताछ करके देखिए। राजा जादूगर की रहने की जगह मालूम करके उसके घर की ओर गया। रास्ते में उसको ऐसी निशानियां दिखाई दीं जिनसे मालूम किया जा सकता था कि उसकी गायें उस रास्ते गई थीं। जादूगर ने राजा को सादर निमंत्रण किया। उसने उसके आगमन का कारण भी जान लिया। आपकी गायें चली गई हैं। आपको यह संदेह है कि वे मेरी गायों में मिलजुल गई हैं। जरूर ढूंढिए। हो सकता है कि एक दो मिल गई हों। आपकी गायें किस रंग की थीं? उस जादूगर ने पूछा। सफेद। मेरी सब गायें सफेद हैं, राजा ने कहा। आपका संदेह और मेरा संदेह हट गया है। मेरे पास काली रंग की गायें हैं। काले रंग की गायों के सिवाय और किसी रंग की गायें नहीं हैं। अगर आप चाहें तो स्वयं देखिए। यह कहकर वह जादूगर राजा को अपनी पशुशाला में ले गया। वहां बेशुमार गायें थीं, मगर सब काली। राजा और कर ही क्या सकता था। अपने घर वापस चला आया। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा, कुछ भी हो, उस जादूगर पर जरा नजर रखना। वे बहुत सावधान थे, फिर भी गायों के दो झुंड गायब हो गए। राजा फिर एक बार जादूगर के यहां गया। उसे देखकर जादूगर ने राजा कहा, तो क्या आपकी गायें फिर कहाँ चली गई हैं? हाँ, मैं यह देखने के लिए आया हूं कि कहीं वे तुम्हारी गायों में तो नहीं मिल गई हैं। राजा ने जादूगर से कहा। अच्छा, तो देखिए। पर क्या आपकी गायें सफेद हैं या काली? जादूगर ने राजा से पूछा। सभी काली हैं, राजा ने कहा। तब तो मामला टेढ़ा है। मेरी भी काली हैं। आपकी गायों के सींग हैं कि नहीं? जादूगर ने पूछा। सभी के सींग हैं, राजा ने कहा। तो देखना बेकार है। मेरे पास जितनी गायें हैं उनके सींग नहीं हैं। आप चाहें तो देख लीजिए। ये कहकर जादूगर राजा को अपनी पशुशाला में ले गया। राजा को लगा कि वहां पहले की अपेक्षा कितनी ही अधिक गायें थीं। सभी काली थीं और एक के भी सींग न थे। इस बार भी विवश हो राजा घर लौट आया। उसे याद आया कि जब पिछली बार जादूगर की गायें उसने देखी थीं तो उन सब के सींग थे। पर यह बात कैसे सिद्ध की जाए? राजा चालाक तो था ही। इस बार चोर को पकड़ने के लिए उसने एक और उपाय सोचा। अब जितनी गायें उसके पास बच गई थीं उन सब के खुरों में उसने नाल ठुकवा दिए। थोड़े दिनों बाद राजा का एक और गायों का झुंड गायब हो गया। इस बार अपने सभी सैनिकों को लेकर राजा जादूगर के पास गया। राजा के साथ इतने सैनिकों को देखकर जादूगर हैरान रह गया। उसने राजा से पूछा, क्या अब भी आपकी गायें भटक रही हैं? हाँ, इस बार मैं उन्हें पकड़ लूंगा, राजा ने कहा। आपकी गायें काली हैं या सफेद? जादूगर ने पूछा। न काली हैं न सफेद, दागों वाली हैं। वे तेरे पास हैं, राजा ने कहा। अरे, यह तो अच्छी बात है। मेरी भी दागों वाली हैं, जादूगर ने कहा। पहले तो तेरी गायें काली थीं, कब दाग वाली हो गई? राजा ने पूछा। हाँ, होने को तो मेरी गायें काली ही हैं, पर उनके दाग भी हैं। शायद मैंने उन्हें अच्छी तरह न देखा था। आपके गायों के सींग हैं कि नहीं? जादूगर ने पूछा। मैं इस बार धोखा खाने वाला नहीं हूं। मेरी गायों के जो निशान हैं उन्हें मेरे आदमी जानते हैं। वे अंदर जाकर निशान का पता लगाकर हमारी गायों को पहचान लेंगे। तुम्हारी चोरी पता लग जाएगी। अब भी सच कर दो, राजा ने कहा। जादूगर ने राजा के पैर पकड़कर कहा, महाराज, माफ कीजिए। आपकी गायों के 8 झुंड मैंने चुराए हैं। चोरी साबित करने की जरूरत मुझे नहीं है। मैं आपकी गायें आपको दे दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, उसने कहा। जब तक मुझे यह न बताओगे कि तुमने मुझे कैसे धोखा दिया, मैं तुमको माफ न करूंगा। तुम्हें बताना ही होगा, ये राजा ने कहा। महाराज, मैं ब्रह्म विद्या जानता हूं। मेरे पास जादू की एक चादर है। उसकी मदद से मैं काली चीज को सफेद दिखा सकता हूं और सफेद को काली। जो नहीं है
उसे दिखा सकता हूँ, जो है उसे गायब कर सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह चादर आपके हाथ आ जाए तो आप भी वह कर सकते हैं। जादूगर ने राजा से कहा, अगर वह चादर तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा ने कहा। राजा का ख्याल था कि उसकी मदद से वह वहां और बड़ी बड़ी डकैतियां करवा सकता था और बड़ा हो सकता था। वहां जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहां पत्थरों में मैंने उसे छुपा कर रखा है। अगर आप अभी वहां जाएं तो वह मिल सकती है। आप क्यों फालतू तकलीफ उठाते हैं? मेरा नौकर राम है ही, वह उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसे अब भी भेजकर चादर मंगवाता हूं। आप थोड़ी देर यहां पेड़ों के नीचे आराम कीजिए। चोर ये कहकर अपनी कुटी में चला गया। उसके थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा, जिसके सिर के बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी सफ़ेद थी, कुटी में से आया और राजा के आदमियों में से होता हुआ सामने के पहाड़ की ओर गया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए। जब गया हुआ आदमी वापस न आया तो राजा ने अपने आदमी अंदर भेजे। कुटी खाली थी, उसमें कोई न था। वह चोर बूढ़े का रूप धारण कर बाहर चला गया है। वह सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद दिखा सकता है। उसके काले बाल, काली दाढ़ी हमें सफ़ेद लगी। हमने उसे बूढ़ा समझा। वह हमारे आंखों में मिट्टी फेंक कर चला गया है। गया तो जाने दो, हम उसकी गायों को ले जाएंगे। राजा ने अपने आदमियों से कहा। इस बात में भी राजा ने गलती की, क्योंकि जब उन्होंने जाकर देखा तो पशुशाला में 8 गायों के झुंड ही थे, एक भी अधिक न थी। वे सब राजा की ही थीं। चोर के पास गायें थीं ही नहीं, वह भी बचकर निकल गया। राजा लाचार हो अपनी गायों के झुंड को घर हाँक कर ले गया।